हेलो, नमस्कार, वंदन और अभिनंदन। आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और हर एक पल अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि हमने प्रीवियस जो क्लास थी उसमें हमने देखे थे 50 क्वेश्चन देखे थे प्रीवियस वीडियो में, और वो पेपर था HPSC का। तो ये आपके जो क्वेश्चन हैं वो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हुआ या फिर TGT PGT किसी भी स्टेट का हो, तो ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी एग्जाम है सभी में आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 51 नंबर। 51 नंबर है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से बायोम प्रथम क्रम के हैं। तो यहाँ पर प्रथम क्रम के यानी कि वो इनका जो क्रम है उसमें पूछा गया है कौन कौन से बायोम आते हैं। तो उनमें सबसे पहला है उष्णकटिबंधीय, तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड नंबर है भूमध्य सागरीय बायोम, तो ये नहीं है। थर्ड देखें शीतोष्ण कटिबंधीय, उष्ण आएगा, शीतोष्ण आएगा और फिर कौन सा आएगा, टुंड्रा बायोम आएगा। तो इस प्रकार से जो हमारे सही हैं वो 3 हो जाएंगे, यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। नेक्स्ट है किस प्रकार के महासागरीय निक्षेप महासागरीय तली में सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तारित हैं। तो अगर महासागरीय तली की बात कर रहा है तो यहाँ पर सबसे अधिक जो निक्षेप पाए जाते हैं वो जैविक निक्षेप पाए जाते हैं, यानी कि जो जीव जंतुओं के द्वारा जो निक्षेप बने हुए हैं उनकी बात की जा रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, और 53 क्वेश्चन में पूछा गया है कि अधिकतम लवणता पेटी की औसत गहराई क्या होती है। तो एक निश्चित गहराई होती है इसकी 300 से 1000 मीटर। नेक्स्ट धाराओं से क्वेश्चन आया है, और एक नया क्वेश्चन है कि डेविडसन धारा कहाँ की तटीय प्रतिधारा है। क्योंकि बाकी जो धाराएं हैं जैसे कि गल्फ स्ट्रीम हुई, बेंगवेला हुई, कनारी हुई, क्यूरोशिवो, ये सारी धाराओं से अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं और उनके बारे में हमें जानकारी भी है। लेकिन डेविडसन धारा कहाँ की तटीय प्रतिधारा है, क्वेश्चन यहां से पूछा गया, यानी क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ किया गया, और ये है उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा है। नेक्स्ट है कि प्रचलित पवनों के प्रभाव में प्रवाहित महासागरीय धाराएं कहलाती हैं। प्रचलित पवने हैं यानी कि जो पवन चल रही हैं उनके प्रभाव से जो प्रवाहित महासागरीय धाराएं हैं उन्हें आप क्या कहेंगे, तो उन्हें कहते हैं ड्रिफ्ट, यानी कि प्रवाह। कभी कभी इंग्लिश वर्जन ही पूछ लिया जाता है कि ड्रिफ्ट, तो यहाँ पर भी ड्रिफ्ट ही लिखा होगा, इसलिए आप इंग्लिश और हिंदी दोनों को साथ में पढ़ते हुए चलें। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो सही कथन है उन्हें बताना है। तो यहाँ कह रहा है कि चल लागत में ईंधन व श्रम से वास्तविक परिवहन लागत सम्मिलित है, या फिर टर्मिनल लागत में मूलभूत संरचना विकास, लदान व कार्यालय संबंधी लागत सम्मिलित है। थर्ड कह रहा है कि स्थानांतरण लागत में परोक्ष लागतें शामिल हैं जैसे कि बीमा लागत। तो यहाँ पर हमारे तीनों ही जो स्टेटमेंट हैं तीनों ही सही है और क्वेश्चन हो जाएगा हमारा डी नंबर। नेक्स्ट हम बात करें 57 नंबर क्वेश्चन है, और इसमें है पिछले 2 दशकों में विश्व का कौन सा महाद्वीप अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर दर्शा रहा है। तो अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो ये अफ्रीका महाद्वीप है जो कि अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्शा रहा है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। इसमें यह पूछा गया है वेबर महोदय का, यानी कि जो औद्योगिक स्थापना सिद्धांत सॉरी उसकी बात की गई है। तो जब वेबर के पदार्थ सूचकांक का मान 1 से अधिक है तो कच्चा माल है। अगर 1 से अधिक होता है तो कच्चा माल कैसा होता है? भार क्षरण वाला, यानी कि वेट लूजिंग होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से कारक भारत में हरित क्रांति के लिए उत्तरदायी है? हरित क्रांति वाला क्वेश्चन अक्सर आप जीके में देखेंगे तो भी देखने को मिलेगा और ये आपका ज्योग्राफी में भी देखने को मिलेगा, यहाँ तक कि इकोनॉमिक्स में भी देखने को ये क्वेश्चन मिलता है। तो इसमें कहा है कि HIV बीजों का प्रयोग या फिर कृषि ऋण सुविधाओं का विस्तार है, मृदा जांच एवं संरक्षण है, बेहतर विपणन सुविधाएं हैं। तो पूछ रहा है कि इनमें से उत्तरदायी कौन से कारक हैं? तो यहाँ पर ये चारों के चारों उत्तरदायी कारक हैं, क्योंकि बीजों का प्रयोग भी इसमें है और जो ऋण सुविधाएं हैं उनका उपयोग भी है, जांच और संरक्षण यानी कि मिट्टी, तो यह भी इसमें देखा जाता है, और बेहतर विपणन सुविधाएं हैं जो यानी कि मार्केटिंग, तो यह भी आवश्यक है। नेक्स्ट है कि वन यूनियन के अनुसार निम्न में से कौन सा फसलों की अवस्थिति निर्धारण हेतु एक महत्वपूर्ण अवस्थितिक कारक नहीं है? यहाँ पर जो कारक नहीं है उसकी बात की गई है, तो यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। बाजार मूल्य होता है, परिवहन लागत होता है, प्रति इकाई उत्पादन भी होता है, लेकिन शस्य विशेषीकरण ये इसमें देखने को नहीं मिलता। सॉरी। नेक्स्ट है अ सोशल ज्योग्राफी ऑफ बेलफास्ट। सोशल ज्योग्राफी ऑफ बेलफास्ट किसके है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये है जॉन्स महोदय। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखें तो ये है आपका 62 नंबर, और इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सीमांत की चारित्रिक विशेषता नहीं है? यानी कि सीमांत की जो विशेषताएं होती हैं उन्हें छोड़ दिया जाए, यानी कि जो 3 है वो विशेषताएं, एक नहीं है। सबसे पहला है केंद्र, प्रसारित बल ये आता है, क्षेत्र ये भी आता है, अपरिवर्तनीय ये भी आता है, लेकिन वर्तमान व्यवस्था, तो वर्तमान व्यवस्था इसके अंतर्गत नहीं है इसकी विशेषता। नेक्स्ट है सीमाओं का आनुवांशिक वर्गीकरण किसने दिया था? तो सीमाओं का आनुवांशिक वर्गीकरण है वो दिया था हार्टशोन महोदय ने, और कब दिया था? 1936 में दिया था। नेक्स्ट है यहाँ पर कि निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित, जो सुमेलित है उन्हें आपको देखना है और जो नहीं है उसे आपको बताना है। तो यहाँ पर स्टीफन जॉन्स है, सम्मिलित क्षेत्र सिद्धांत दिया था इन्होंने, स्पाइकमैन उपांत क्षेत्र दिया है, मैकिंडर मिडलैंड बेसिन दिया है, जेलन हृदय स्थल, जबकि हृदय स्थल भी किसका है? तो हृदय स्थल भी मैकिंडर महोदय का ही है। तो यहाँ पर हमारा जो रॉन्ग होगा वो कौन सा हो जाएगा? जेलन हृदय स्थल। नेक्स्ट है कि फेयर ग्रीव का भू राजनीति में योगदान है। जो फेयर ग्रीव महोदय है उनका भू राजनीति में योगदान है वो किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर उपांत स्पाइकमैन है, हृदय स्थल हो गया, मैकिंडर का हो गया, और जो दबाव क्षेत्र सिद्धांत है यही आपका फेयर ग्रीव का है। नेक्स्ट है कि किस विद्वान ने भारत को 3 और वृहद 22 उप प्रदेशों में बांटा है? सॉरी, तो ये है डडले स्टाम्प या फिर डी स्टाम्प महोदय। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, और ये है आपका 67 नंबर, और इसमें कहा गया है कि जो आरपी मिश्रा के अनुसार जो भारत के संदर्भ में पंच स्तरीय वृद्धि ध्रुव पदानुक्रम के स्तरों का क्रम है उसकी बात की गई है। यानी कि जो क्रम है वो मूल रूप से कौन सा क्रम दिया है उन्होंने? तो सबसे पहले उन्होंने केंद्रीय गांव,
यानी कि सेंट्रल विलेज। उसके बाद सर्विस सेंटर, सेवा केंद्र। नेक्स्ट वृद्धि बिंदु यानी कि ग्रोथ पॉइंट, वृद्धि केंद्र यानी कि ग्रोथ सेंटर। और उसके बाद ग्रोथ पोल। ये तो हो जाएगा हमारा सेकंड। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने विकास का गैर स्थानिक मॉडल दिया। तो गैर स्थानिक मॉडल है वो दिया है रोस्टोव महोदय ने। नेक्स्ट है प्रादेशिक नियोजन एवं विकास में संतुलित वृद्धि उपागम के प्रवर्तक कौन थे। तो अगर इनके प्रवर्तक की बात करें तो ये है नर्क से, यानी कि आर नर्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका 70 नंबर, और इसमें पूछा है कि जो सूची है उसका मिलान कीजिए। इस सूची का मिलान करना है। औपचारिक प्रदेश हैं, संस्थापित प्रदेश हैं, नियोजन प्रदेश हैं, परिनगर प्रदेश हैं, इन सभी का मिलान करना है। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन है वो है डी नंबर।